कि ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। और एक बार फिर से मोदी सरकार पूरे प्रदेश में अभियान जाने वाला है। हमारे समाज को, हमारी कौम को आगे बढ़ने से हमेशा रोका। एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप देने की बात की। न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। मैं तो अपनी गाड़ी पे मैंने लिखवा दिया एक, मोदी जी यही पहले आ गए होते तो हम लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। अल्पसंख्यकों को अपने साथ जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार अभियान चला रही है और एक अभियान आज से भी शुरू हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रमुख कुंवर बासित अली हमारे साथ हैं। मस्जिद और दरगाह पहुँच रहे हैं, वहाँ पर किस तरह से प्रोग्राम चलाया जा रहा है उनसे बात कर लेते हैं। आज से जो प्रोग्राम शुरू हो रहा है उसकी क्या भूमिका रहने जा रही है? सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी ने, जो सरकार ने पूरे 9.5 साल के अंदर जो गरीब का कल्याण किया है और हर वर्ग तक पार्टी पहुंची है। पार्टी का अभियान भी हर वर्ग तक पहुंचे और उन लोगों तक पहुंचे जो उर्दू के जानने वाले हैं, उर्दू को पढ़ने वाले हैं। इसके लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है कि ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। और एक बार फिर से मोदी सरकार इस अभियान से निश्चित रूप से जो मुस्लिम मोहल्ले हैं, खानकाएँ हैं, दरगाहें हैं और जो मस्जिद हैं उनके आसपास के इलाकों में ये पोस्टर लगेगा। और मुस्लिम इलाकों में जाकर के हमें निश्चित रूप से जो मोदी जी ने कहा है कि हमें हर वर्ग तक पहुंचना है, हर लाभार्थी तक पहुंचना है, मोदी जी का पैगाम पहुंचाना है, हम उस काम को कर रहे हैं। एक पुस्तक भी आप लेकर के आए हैं, उसमें क्या है और आपने यहाँ पर दी भी है? ये मोदी जी की जो मन की बात है, जो वो करते हैं, उसमें हमने मौलानाओं की बात उसमें लिखी है, मोदी जी की बात उसमें लिखी गई हूबहू। और इसके साथ साथ हमने जो एक देश के प्रतिष्ठित मौलाना हैं उनकी बातों को इसमें, मोदी जी के लिए जो पैगाम है, शुभकामना संदेश है, वो इसमें लिखा है। कहाँ तक ये प्रोग्राम चलाया जाएगा? पूरे प्रदेश में इसको व्यापक तौर पर चलाया जाएगा और कहाँ कहाँ ले जाने की कोशिश करेंगे? पूरे प्रदेश में अभियान जाने वाला है और जो देश के बड़े मौलाना हैं उन तक ये पुस्तक पहुंचेगी। इसके साथ साथ जो प्रसिद्ध हमारे जैसे AMU है या हमारा नदवा है, देवबंद है, वहाँ भी ये पुस्तक जाने वाली है और निश्चित रूप से इस पुस्तक के ज़रिए मोदी जी के विचार लोगों तक पहुँचेंगे। अगली सवाल यह कि कितने आशान्वित हैं अपने इस अभियान को लेकर के, मुसलमानों के तक आप जड़ों तक पहुँचेंगे और उन्हें BJP से जोड़ने में आप लोग कामयाब हो पाएंगे? देखिए, हम लगातार काम करने वाले लोग हैं और हमारा काम है कि बात को पहुंचाना। उसका परिणाम क्या आएगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपनी बात उस वक्त तक पहुंचाएं, उस जगह तक पहुंचाएं जहां आज तक खाई जमी हुई थी। सपा, बसपा, कांग्रेस ने लगातार मुसलमानों को भटकाया, बहकाया, बरगलाया और मुसलमानों को डरा करके वोट लिया। आज उन्होंने देखा है कि मोदी जी की सरकार में 18% आबादी को जब 30% लाभ मिलता है, उम्मीद से ज़्यादा लाभ मिलता है, तो अभियान निश्चित रूप से मोदी जी से लोग जुड़ना चाहते हैं, मोदी जी को वोट देना चाहते हैं। केवल हमें उन्हें कनेक्ट करने की आवश्यकता है। हम उसी अभियान को लेकर के चलते हैं। ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने हमसे वोट लिया, लेकिन हमारी तरक्की, हमारे समाज को, हमारी कौम को आगे बढ़ने से हमेशा रोका। ये जो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी जिसे लोग कहते हैं, जिन्होंने PDA बनाया, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बना ली, इन्होंने अपने परिवार को समायोजन करने में लगे रहे। उन्होंने मुसलमानों की तरक्की के बारे में नहीं सोचा। मैं मानता हूं कि मोदी जी ने जो 10 वर्षों में, 10 सालों में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का जो प्रयास किया, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप देने की बात की, तो आज मदरसों से जो IIT और नीट पास करके बच्चे निकले हैं, जो डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं, IAS PCS क्वालिफाई कर रहे हैं, तो वो सपना भी पूरा हो रहा है। और जब 2024 में अभी जब वोट पड़ेगा तो मुसलमान ये समझ के वोट देगा कि हमें फ्री में राशन मिला, फ्री में मकान मिला, फ्री में हमें शौचालय मिला, फ्री में आयुष्मान कार्ड मिला और फ्री में उनकी तरक्की जो हो रही है। तो ये जो भारी चीज़ें हैं, ये समझ के मुसलमान वोट करेगा और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में सहयोग करेगा। असरार अहमद है, लखनऊ से हूँ। नहीं, मैं यहीं लखनऊ से हूँ और असरार अहमद नाम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अतर सिद्दीकी है, नेत्र परीक्षक हूँ मैं ओमान में रहा हूँ 24 साल, 10 साल बॉम्बे में हॉस्पिटल्स में, और यहाँ अब जनाब बासित अली साहब के साथ में हूँ। और माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन काम हो रहा है जो मोदी योगी जी की जो योजनाएं है। शुक्रिया मोदी भाईजान। न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। मैं तो अपनी गाड़ी पे मैंने लिखवा दिया, एक हाथ में कुरान है और एक हाथ में लैपटॉप है। जब मैं चलता हूँ अमीनाबाद, मेरी आदत है भीड़ में चलने की, ताकि
जो भारतीय जनता पार्टी का अच्छा एडवर्टीज़मेंट हो, तो लोग हमसे पूछते हैं कि जो आपने लगाया है, एक तरफ महाराज जी का फ़ोटो लगाया और एक तरफ आपने एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप है, इसके माने बताइए। तो मैं रुक करके अपनी गाड़ी को उनको समझाता हूँ कि देखो बेटा, अब बहुत बेहतरीन मौका है और इंशाल्लाह इतना अच्छा आप फ़ायदा उठा रहे हैं तो आपको बेहतरीन है। आपकी लोग असल में उल्टे सीधे हमारे भाइयों को, मुसलमानों को बहकाया, सपा बसपा कांग्रेस। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मोदी जी यही पहले आ गए होते तो हम लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। और अब 15 साल लोग भूल जाएं। और मैं हर एक को जोड़ने की कोशिश करता हूँ, हर भाई को, अपने मोहल्ले में हर मुसलमान को कोशिश करता हूँ। शुक्रिया आपका। आगे बढ़े हैं। इस तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं और पूरे प्रदेश में इसी तरीके से उर्दू जानने वाले लोगों के लिए खास तौर से भारतीय जनता पार्टी ने अभियान चलाया है। दरगाह हज़रत कासिम शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जो दरगाह है वहाँ पर इस तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं और इन पोस्टरों के जरिए भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक समुदाय को रिझाने में अपनी ओर जुट गई है। लखनऊ से कैमरामैन रजनीश तिवारी के साथ रतीश त्रिवेदी,